जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू एक्सेल में। साथियों, आज हम लोग अप्रैल, मई, जून और जुलाई मंथ के जो भी इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस हैं, इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं और इम्पोर्टेंट रैंकिंग्स हैं, उनको डिटेल में एनालाइज करेंगे। इंडिया की रैंक्स देखेंगे, क्या क्या पैरामीटर्स यूज़ हुए हैं उनको मेजर करने में। ये सारी चीज़ें इस वीडियो को देखेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग जंप करते हैं अपने पहले इंडेक्स की ओर। तो पहली रिपोर्ट जो है हमारी वो है क्रोल की सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट। ठीक है, ये क्रोल की क्रोल क्रोल ठीक है, क्रोल ट्रोल नहीं, क्रोल। ठीक है, क्रोल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट आई है। तो ये क्या करेगी, ये जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके ब्रांड्स हैं, जो अपने आप में एक ब्रांड्स है, पर्सनल ब्रांड्स हैं, उनका वैल्यूएशन करेगी। ठीक है, तो इस वैल्यूएशन में ये पाया गया है कि जो विराट कोहली हैं, जो हमारे क्रिकेटर हैं, इंडियन क्रिकेटर हैं, वो इस वैल्यूएशन रिपोर्ट में नंबर 1 पे हैं। सेकंड पे है रणवीर सिंह और थर्ड पे है शाहरुख खान। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट जो कि क्रोल द्वारा निकाली गई है, इसमें नंबर 1 पे है विराट कोहली, नंबर 2 पे है रणवीर सिंह और नंबर 3 पे है शाहरुख खान। ठीक है, नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो रिलीज करती है। तो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है। ठीक है, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस, जो हमारे बंदरगाह होते हैं जहाँ पे कंटेनर लगते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर शिप्स होते हैं जो कि मतलब एक तरीके से लॉजिस्टिक्स का काम करते हैं, उनके लिए ये रिपोर्ट निकाली गई है। ठीक है, तो ये कंटेनर पर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 निकाली गई है। इसमें जो सबसे पहले नंबर पे है वो है यांगचान पोर्ट। ठीक है, यांगचान पोर्ट कहाँ का है? चाइना का है। सेकेंड पोर्ट जो है वो पोर्ट ऑफ सलाह ओमान का है। ठीक है, पोर्ट ऑफ सलाह ओमान का है। और थर्ड नंबर पे जो है वो पोर्ट ऑफ कार्टाजीना कोलंबिया है। ठीक है, तो आपको ये तो पहली चीज तो याद रखनी चाहिए कि कौन सा पोर्ट नंबर 1 पे है वर्ल्ड बैंक्स कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो सबसे ऊपर है यांगचान पोर्ट चाइना। ठीक है, यांगचान पोर्ट चाइना। अब यहाँ पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो इंडियन पोर्ट में जो 19th नंबर पे है, ठीक है, जो मतलब टॉप 20 में 19th नंबर पे है, वो है विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश। 27th नंबर पे है मुंड्रा पोर्ट गुजरात। और 41st रैंक पे है पीपावाव पोर्ट गुजरात। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि 19th नंबर पे विशाखापट्टनम पोर्ट है। ठीक है, विशाखापट्टनम पोर्ट जो आंध्र प्रदेश में है वो 19th नंबर पे है वर्ल्ड बैंक्स कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के। पहले पे कौन है? पहले पे यांगचान पोर्ट चाइना है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोनों रिपोर्ट्स को। तो क्रोल की ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट में पहले नंबर पे है विराट कोहली, सेकंड पे है रणवीर सिंह, थर्ड पे है शाहरुख खान। वर्ल्ड बैंक के कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में पहले नंबर पे है यांगचान पोर्ट चाइना, सेकंड पे है पोर्ट ऑफ सलाह ओमान। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में विशाखापट्टनम पोर्ट की जो रैंक है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में वो 19th है। मुंद्रा पोर्ट की जो वैल्यू है वो 27th है। और जो पीपावाव की पोर्ट है गुजरात में वो 41st रैंक पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन रिलीज करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, याद रखिएगा। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या रिलीज करता है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में जो पहले नंबर पे है वो है आइसलैंड। ठीक है, पहले नंबर पे है आइसलैंड, सेकेंड नंबर पे है फिनलैंड, थर्ड नंबर पे है नॉर्वे और 129 नंबर पे बहुत ही निराशाजनक स्थिति में है इंडिया। भारत हमारा बहुत ही निराशाजनक स्थिति में 129वें पायदान पे है। किसके? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के सब इंडेक्स क्या है, मतलब पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं जिन पे आंका जाता है किसी भी कंट्री को? तो है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवर और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा पी। ठीक है, PEHH पी। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, पी ही कैसे भी याद कर सकते हैं, आप हल्का सा याद रखिएगा। ठीक है, तो सब इंडेक्स ये सारे हैं। अब यहाँ पे ये साउथ एशियन की रिपोर्ट है। ठीक है, ये साउथ एशियन रैंकिंग्स है। ठीक है, साउथ एशिया की रैंकिंग है। कई कई बार साउथ एशियन रैंकिंग से कंपैरिजन भी पूछ लेता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर है बांग्लादेश, जो जिसकी ग्लोबल रैंक है 99th। ठीक है, मतलब साउथ एशिया में इसकी रैंक 1 है। ठीक है, साउथ एशिया में जो 7 कंट्रीज हैं उनकी रैंक में ये 1 है। ठीक है, उनके में बांग्लादेश जो है नंबर 1 है क्योंकि ग्लोबल रैंक जो है बांग्लादेश की वो 99th है। नेपाल है 117th रैंक पे, श्रीलंका है 122 पे, भूटान है 124 पे, इंडिया है 129 पे, मालदीव्स है 132 पे और पाकिस्तान है 135 पे। ठीक है, तो बांग्लादेश साउथ एशिया में सबसे आगे चल रहा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। इसकी ग्लोबल रैंक जो है 99th है। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे आइसलैंड है। सब इंडेक्सेस क्या हैं? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। कौन रिलीज करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, ठीक है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स किसी भी कंट्री ने इन्वायरमेंट के इकोलॉजिकल पैरामीटर्स पे कैसा परफॉर्म किया है उसको मेजर करती है ये इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। ये बाईनियल इंडेक्स है, ठीक है। बाईनियल इंडेक्स मतलब हर 6 महीने पे आता है, ठीक है। कौन रिलीज करता है याद रखेगा, येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन, नेटवर्क अर्थ इंस्टीट्यूट, कोलंबिया यूनिवर्सिटी विद सपोर्ट फ्रॉम मैकगेन फाउंडेशन, ठीक है। तो खैर आपको इतना नहीं याद रखना है, आपको बस याद रखना है रियल सेंटर ऑफ एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी इसको रिलीज करता है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स को, ठीक है। पहली बार ये इंडेक्स 2002 में पब्लिश किया गया था। कभी कभी ये पूछ लेते हैं, जैसे यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछ लिया था कि कोई एक रिपोर्ट थी वो सबसे पहली बार कब रिलीज हुई थी, ठीक है। तो इसके लिए ये भी ध्यान रखना है कि ये रिपोर्ट पहली बार कब रिलीज हुई थी, ठीक है। तो ये इस बार की जो रिपोर्ट है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की, वो मेजर करती है 10 साल डिकेडल चेंज मेजर करती है कि 10 साल में कंट्री ने कितना चेंज किया है अपने आप को इकोलॉजिकल कॉन्शियस होकर इकोलॉजिकल पॉलिसीज बनाने में, इकोलॉजिकल वर्सेस डेवलपमेंट के डिबेट में इकोलॉजी की तरफ कितना टिल्ट हुई है कोई कंट्री इन 10 सालों में, इकोलॉजी को लेके इन्वायरमेंट को लेके क्या क्या अच्छे अच्छे प्रोविजंस किए गए हैं ये मेजर करती है, ठीक है। तो पहले नंबर पे है एस्टोनिया, याद रखिएगा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एस्टोनिया जो है ये पहले नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे है लग्जमबर्ग, ठीक है, और थर्ड नंबर पे है जर्मनी, ठीक है। तो पहले दो तो हमेशा ही याद रखने हैं आपको, चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ई से इन्वायरमेंट है और ई से ही एस्टोनिया है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। इंडिया की बेहद निराशाजनक स्थिति इसमें, इस इंडेक्स में भी इंडिया 167 स्थान पे, ठीक है। तो टॉप मतलब बॉटम 5 में है इंडिया पे। बॉटम 5 में बॉटम कौन से पे है, बॉटम पे है वियतनाम, 179 पे है पाकिस्तान, 178 पे है लाओस और 177 पे है म्यांमार। म्यांमार के जस्ट ऊपर है इंडिया, मतलब बॉटम 5 में है इंडिया, ठीक है। इंडिया बॉटम 5 में लाए कर रही है विद स्कोर ऑफ 27.6, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 कौन रिलीज करता है, तो रिलीज करती है येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, ठीक है। येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी पहली बार कब पब्लिश हुई थी, 2002 में। पहली 3 कंट्रीज कौन है, एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, जर्मनी। इंडिया की रैंक क्या है, 176, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ ब्रांड्स की रिपोर्ट दी गई है तो देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो रिपोर्ट आई है वो कांतार ब्रांड्स की रिपोर्ट है, ठीक है। कांतार ब्रांड्स की रिपोर्ट है, कांतार ब्रांड्स की मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स है, ठीक है। मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स में कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पे एप्पल है, सेकंड पे गूगल है, थर्ड पे माइक्रोसॉफ्ट है, फोर्थ पे अमेजॉन है, फिफ्थ पे मैकडॉनल्ड्स है, ठीक है। हो सकता है आपने किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रैंकिंग के इस पे लगाएं कि पहले नंबर पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है, फिफ्थ पे कौन है। किसी एक बैंकिंग एग्जाम में, शायद IFSCA वाला एग्जाम था, उसमें टॉप 5 पूछ लिए गए थे कि टॉप 5 शायद गोल्ड रिजर्व किसके पास है, ऐसे करके कोई पूछ लिया गया था। तो आपको इसमें कम से कम मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स में टॉप 5 याद रखना है, ठीक है। उसके बाद टॉप 4 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स कौन है इसी रिपोर्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे एप्पल था, उसी तरीके से 46 पे है TCS, 47 पे है HDFC बैंक, 73 पे है एयरटेल और 74 पे है इन्फोसिस, ठीक है। तो याद रखना है 46 पे TCS है सॉरी, और 47 पे HDFC बैंक है। तो ये टॉप 50 वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स में ये अपना नाम दर्ज करा लिए हैं। 46 पे है TCS और 47 पे है HDFC। ये कौन सा ब्रांड, ये कौन सी इंस्टीट्यूशन ने निकाला है, तो कांतार ब्रांड्स की ये रैंकिंग है, ठीक है। कांतार ब्रांड्स की ये रैंकिंग है। नेक्स्ट है ब्रांड फाइनेंस इंडिया की रैंकिंग, ठीक है। ब्रांड फाइनेंस इंडिया की रैंकिंग में देखते हैं कि सबसे वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड कौन सा है। तो सबसे वैल्यूएबल ब्रांड जो है इंडिया का वो है टाटा ग्रुप, ठीक है। टाटा ग्रुप जो है वो सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है इंडिया का अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फोसिस और थर्ड है HDFC बैंक, ठीक है। तो ये मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स है, ठीक है। इंडियन ब्रांड्स है ये, ठीक है। टाटा ग्रुप, इन्फोसिस और HDFC बैंक। और स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन ब्रांड्स कौन से, ये मोस्ट वैल्यूएबल है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट में सबसे जो इंडियन ब्रांड सबसे आगे है वो है ताज, सेकंड नंबर पे है अमूल और थर्ड नंबर पे है LIC, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, याद रखनी है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या रैंकिंग देखी है, तो कांतार ब्रांड्स की रैंकिंग देखी है, ठीक है। इसमें टॉप 5 ग्लोबल कंपनीज कौन कौन सी हैं, वैल्यूएबल कंपनीज, वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स। एप्पल है पहले नंबर पे, सेकेंड पे है गूगल, थर्ड पे है माइक्रोसॉफ्ट,
फोर्थ पे है अमेजॉन, फिफ्थ पे है मैकडोनल्ड्स। ठीक है, 4 वैल्यूएबल ब्रांड्स कौन से हैं इसी में कांतार ब्रांड्स में? तो 46 रैंक पे है TCS, 47 पे है HDFC, 73 पे है एयरटेल और 74 पे है इन्फोसिस। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इंडिया के ब्रांड्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या है, मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन ब्रांड्स हैं। वैल्यूएबल ब्रांड्स में सबसे ऊपर है टाटा ग्रुप, फिर सेकंड नंबर पे है इन्फोसिस, थर्ड पे है HDFC ग्रुप। स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन ब्रांड्स में पहले नंबर पे है ताज, सेकंड नंबर पे है अमूल और थर्ड नंबर पे है LIC। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्लोबल पीस इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसमें रैंकिंग देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट रैंक जो है वो आइसलैंड की है, सेकंड रैंक है वो आयरलैंड की है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। पहले नंबर पे है आइस, दूसरे नंबर पे है आयर। ठीक है, आइस और आयर। ठीक है, 116 नंबर पे है इंडिया। ठीक है, 116वें नंबर पे है इंडिया ग्लोबल पीस इंडेक्स में। नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि रिलीज किया जाता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा। ठीक है, 9th एडिशन इसका रिलीज किया गया है, एडिशंस पे भी ध्यान देना है। ठीक है, 9th एडिशन इसका रिलीज किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट का। ठीक है, कौन रिलीज किया है? यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। इसमें इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया 109 नंबर पे है। कहीं पे भी इंडिया ऐसा नहीं है कि सिंगल डिजिट में दिख रहा हो, हर जगह डबल डिजिट में। अच्छा, ये दो चीज़ें हैं जो सिंगल डिजिट में अच्छी, मतलब डबल डिजिट में है, ट्रिपल डिजिट में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन है वो फिनलैंड की है, सेकंड स्वीडन की है। किसमें? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया की रैंक है 109। नेक्स्ट है, रिपोर्ट का नाम है फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024। ठीक है, इसको किसने रिलीज किया है? इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया है, याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया है फॉस्टर इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, फोस्टर इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन। पहली रैंक है स्वीडन की, सेकंड रैंक है डेनमार्क की, इंडिया की रैंक है 63rd। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी रिपोर्ट है वो है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 की। इसको तो आप स्टार मार्क कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ठीक है, इसके अनुसार ये बताएंगे कि किसी भी कंट्री में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, मतलब कितना FDI आया है, कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। ठीक है, तो पहले रैंक पे ऑब्वियसली US है। ठीक है, जहाँ पे $311 बिलियन फ्लो हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे है चाइना। ठीक है, सेकंड पे है चाइना जहाँ पे $1 बिलियन इनफ्लो हुए हैं, FDI इनफ्लोज। थर्ड नंबर पे इंडिया नहीं है, इंडिया 15th नंबर पे है। ठीक है, जनरली क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि IP जो नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स है उसमें इंडिया थर्ड नंबर पे है। ठीक है, कार्बन एमिशंस में इंडिया नंबर थर्ड पे है, ऐसे कर करके कई जगहों पे हम थर्ड हो जाते हैं जस्ट आफ्टर US एंड चाइना। तो हमें यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हमारी रैंक है 15th विद FDI इनफ्लोज ऑफ $28 बिलियन। ठीक है, आपको ये फिगर भी याद रखनी है, लगभग $28 बिलियन जो है इंडिया में FDI आया है 2023 में। ठीक है, और इसकी रैंकिंग क्या है? 15th। ठीक है, एक बार जल्दी से सारी रैंकिंग्स रिवाइज कर लेते हैं, इससे क्या होगा, एक बार समझ में आ जाएगी चीज़ें। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने रिलीज किया है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। इंडिया की रैंक 116th, पहले पे है आइसलैंड, सेकंड पे है आयरलैंड। ठीक है, 9th एडिशन निकाला गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट का, निकाला है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने। पहले नंबर पे है फिनलैंड, सेकंड पे है स्वीडन, 109 पे है इंडिया। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024। पहले नंबर पे है स्वीडन, सेकंड पे है डेनमार्क और 63rd पे है इंडिया। नेक्स्ट रिपोर्ट में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024। तो इसमें फर्स्ट रैंक पे है USA जहाँ पे $311 बिलियन आए हैं FDI। सेकंड पे है चाइना जहाँ पे $163 बिलियन आए हैं FDI इनफ्लो के मामले में। और 15th पे है इंडिया जहाँ पे सिर्फ $28 बिलियन आया है FDI के माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट जो हम पढ़ेंगे वो है वर्ल्ड बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। ठीक है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2024। इसके हिसाब से जो भी लोग, इंडिया के लोग विदेश गए हैं कमाने, वो विदेश से कितना पैसा भेज रहे हैं, ये इस रिपोर्ट ने जानने की कोशिश की है, मेजर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पैसा जो आया है विदेशों से, मतलब
इंडियंस ने ही रेमिट किया है वो पैसा, जिसको रेमिटेंसेस कहते हैं, ठीक है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस आए हैं, ठीक है। इंडिया में आए हैं 120 बिलियन डॉलर्स। सेकंड पे है मेक्सिको, जिसमें 66 बिलियन डॉलर्स आए हैं, 66 बिलियन डॉलर्स। थर्ड पे है चाइना, 50 बिलियन डॉलर्स। फोर्थ पे है फिलीपींस, 39 बिलियन डॉलर्स। और फिफ्थ पे है पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में 27 बिलियन डॉलर्स का इनफ्लो हुआ है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो रेमिटेंसेज हुए हैं, लिख लीजिएगा आप यहाँ पे रेमिटेंसेज, वो सबसे ज़्यादा इंडिया में हुए हैं, ठीक है। इंडिया के लोग बाहर जाके खूब कमाते हैं और खूब पैसा भेजते हैं, ठीक है। इंडिया नंबर 1 पे है, सेकंड पे मेक्सिको है, थर्ड पे चाइना है, फोर्थ पे फिलीपींस है और फिफ्थ पे पाकिस्तान है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो है हमारा वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार रिलीज हुआ है, ठीक है। ये पहली बार रिलीज हुआ है एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ठीक है। इसको किसने रिलीज किया है? तो इसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिलीज किया है। ये तो आपको एकदम जुबानी याद हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि आपको लगेगा एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कोई टेक्नोलॉजिकल बॉडी होगी या साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन रिलीज करेगा, नहीं, इसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिलीज किया है, ठीक है। और इसमें इस इंडेक्स के मुताबिक जो पहले रैंक पे है वो है सिंगापुर, सेकंड पे है डेनमार्क, इंडिया है 72nd रैंक, ठीक है। इंडिया जो है 72nd रैंक पे है, याद रखिएगा, ये जरूर ही पूछा जाना है। 72nd रैंक पे है इंडिया इन एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ठीक है। की इवैल्यूएशन एरियाज देख लेते हैं कि किन किन एरियाज में इवैल्यूएट किया जाता है। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, ह्यूमन कैपिटल एंड लेबर मार्केट पॉलिसीज के बारे में, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में, रेगुलेशन एंड एथिक्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद कंट्री को क्लासिफाई कर दिया जाता है एडवांस इकोनॉमी में, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी में और लो इनकम कंट्री में, ठीक है। तो आपको इवैल्यूएशन एरियाज हल्का सा देख लीजिएगा क्या क्या होते हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और रेगुलेशन एंड एथिक्स, ठीक है। फिर से एक बार हम लोग अपने दोनों इंडेक्सेस को देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो है वो है एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ठीक है। एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, इसको कौन रिलीज कर रहा है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पहले रैंक पे कौन है? सिंगापुर। सेकंड पे है डेनमार्क। थर्ड पे 72nd पे है इंडिया, ठीक है। थर्ड पे है यूएसए। इंडिया की जो रैंक है वो 72 है और उसका स्कोर है, रेटिंग है 0.49। इवैल्यूएशन एरियाज क्या क्या है एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के? तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल एंड लेबर मार्केट पॉलिसीज, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, रेगुलेशन एंड एथिक्स, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक की हमने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज आए हैं इंडिया में 120 बिलियन डॉलर, मेक्सिको में आए हैं 66 बिलियन डॉलर, चाइना में आए हैं 50 बिलियन डॉलर, फिलीपींस में आए 39 बिलियन डॉलर और पाकिस्तान में आए हैं 27 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मर्सर का कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग इंडेक्स, कि एक शहर में रहने में कितना खर्चा होता है, ये रैंकिंग बताती है मर्सर। लेटेस्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सिटी रैंकिंग। तो पहले नंबर पे है हांगकांग, मतलब सबसे ज़्यादा खर्चा हांगकांग में रहने में होगा। सेकंड पे है सिंगापुर। इंडिया में जो है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 136 नंबर पे है मुंबई, 165 नंबर पे है दिल्ली, ठीक है। तो 136 पे है मुंबई, 165 पे है दिल्ली। उसके बाद जो हमारा सर्वे है या इंडेक्स है वो है एक्सपैट इनसाइडर 2024 सर्वे फॉर पर्सनल फाइनेंस इंडेक्स, ठीक है। तो पर्सनल फाइनेंस इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो है 6th, फर्स्ट रैंक पे है वियतनाम, ठीक है। एक्सपैट इनसाइडर 2024 का सर्वे है जिसमें पर्सनल फाइनेंस इंडेक्स कैटेगरी में इंडिया का स्थान पहला है, इंडिया का स्थान है छठा, याद रखिएगा 6, और जो फर्स्ट पे है वो है वियतनाम, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सिटी रैंकिंग में सबसे पहले पे कौन है? सबसे महंगी सिटी रहने के लिए है हांगकांग। सेकंड पे है सिंगापुर। इंडिया में क्या हाल है? तो इंडिया में सबसे महंगी सिटी है मुंबई, 136 रैंक पे है, जिसकी ग्लोबल रैंक 136 है। उसके बाद है दिल्ली जो कि 165 रैंक पे है, ठीक है। एक्सपैट इनसाइडर सर्वे के मुताबिक फर्स्ट रैंक पे पर्सनल फाइनेंस इंडेक्स में है वियतनाम, 6th रैंक पे है इंडिया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट, जो कि रिलीज करती है नीति आयोग, ठीक है। याद रखिएगा कौन रिलीज करता है? एसडीजी इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, तो नीति आयोग रिलीज करता है, ठीक है। कितने इंडिकेटर्स पे मेजर किया जाता है? तो 113 इंडिकेटर्स पे मेजर किया जाता है, ठीक है। कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे असेस किया जाता है? तो 16 गोल्स पे, ठीक है। टोटल है 17 गोल्स, मेजर किया जाता है 16 गोल्स पे, ठीक है। क्राइटेरिया क्या क्या है याद रखिएगा, कई कई बार यही पूछ लेता है कि फ्रंट रनर की रैंक की रेंज क्या है, परफॉर्मर की रेंज क्या है, तो याद रखना है।
तो जो एस्पिरेंट है उनकी रेंज है 0 से 49। किसी भी स्टेट की 0 से 49 के बीच में स्कोर आता है तो वो एस्पिरेंट कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके से परफॉर्मर कौन होगा, जो 50 से 64 के बीच में जिसकी स्कोर होगी, 50 से 64 के बीच में स्कोर होगा। नेक्स्ट है फ्रंट रनर। फ्रंट रनर कौन होगा, जो 65 से 99 के बीच में स्कोर करेगा, ठीक है। और अचीवर है लास्ट में 100, जो कि 100 में 100 लाएगा वो अचीवर होगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, अचीव इन टारगेट्स को, जो भी एसडीजी का टारगेट है उनको 2030 तक अचीव करना है, ठीक है। तो कौन सा गोल एक्सक्लूड किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि कौन सा गोल एक्सक्लूड किया गया है एसडीजी इंडेक्स में, ठीक है। तो गोल 14 इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि हमारे यहाँ जो कोस्टल स्टेट्स हैं वो 9th है, ठीक है। सिर्फ 9 स्टेट्स हैं जो कि कोस्टल स्टेट्स हैं, इसलिए ज़्यादा रेलिवेंट नहीं हो जाता है, ठीक है। आप हमको कॉमेंट सेक्शन में बताइए एसडीजी 14 क्या कहता है, ठीक है। एसडीजी 14 क्या मेजर करने की बात करता है, ठीक है। इंडिया का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं तो बिलो 50 ऑन 15 गोल्स एक्सेप्ट गोल 5, ठीक है। तो बहुत ही खराब स्थिति है, ठीक है। हर मतलब 15 गोल्स में लगभग 50 के कम नंबर आए हैं, मतलब एस्पिरेंट ही हैं, ठीक है, एक्सेप्ट गोल 5, ठीक है। कोलैबोरेटिंग एंटिटीज कौन कौन सी है, किनके साथ कोलैबोरेट करके ये काम हो रहा है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिलीज किया जा रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और यूनाइटेड नेशंस का ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, ठीक है, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के साथ नीति आयोग का एसडीजी इंडेक्स प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरऑल रैंकिंग देख लेते हैं। तो ओवरऑल रैंकिंग में पहले नंबर पे हैं केरला और उत्तराखंड। कितने स्कोर पे, 79 स्कोर पे। 79 मतलब ये क्या हो गए, ये फ्रंट रनर हो गए, ठीक है, ये फ्रंट रनर हो गए। सेकंड पे है तमिलनाडु विद स्कोर ऑफ 78, तो ये भी फ्रंट रनर हो गई, ठीक है। थर्ड नंबर पे है गोवा और हिमाचल प्रदेश विद स्कोर ऑफ 77, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले है केरला और उत्तराखंड विद स्कोर ऑफ 79 बैगिंग द फर्स्ट पोजीशन। उसके बाद सेकंड पोजीशन, इन सेकंड पोजीशन वी हैव तमिलनाडु विद अ स्कोर ऑफ 78। थर्ड पोजीशन पे है गोवा हिमाचल प्रदेश विद अ स्कोर ऑफ 77, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे गोल वाइज आपके सामने पूरी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की टेबुलर फॉर्मेट में दे दी गई है, ठीक है, ताकि इससे क्या होगा आप जल्दी से एक बार रिवाइज कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले गोल 1 है, अब इसी बहाने हमारा एलजीजी गोल पे रिवाइज हो जाएगा। गोल 1 है नो पावर्टी, ठीक है, ये गोल 1 क्या कहता है, नो पावर्टी। तो इसमें टॉप स्टेट पे है तमिलनाडु, टॉप यूनियन टेरिटरी है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। सेकेंड गोल जो हमारा है वो है जीरो हंगर, ये इसमें कौन टॉप पे है, केरला टॉप पे है। यूनियन टेरिटरी कौन टॉप पे है, तो पुडुचेरी टॉप पे है। गोल थर्ड है हमारा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इसमें गुजरात टॉप पे है, दिल्ली टॉप पे है, दिल्ली मतलब यूटी, ठीक है। गोल 4 है हमारा क्वालिटी एजुकेशन, जिसमें केरला ने टॉप किया है और दिल्ली जो कि यूटी है उसने टॉप किया है। गोल 5 है हमारा जेंडर इक्वालिटी, जहाँ पे नागालैंड जो है टॉप स्टेट बन के उभरा है और यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप सबसे सर्वश्रेष्ठ रहा है, ठीक है। गोल 6 है क्लीन एनर्जी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, तो इसमें नंबर 1 पे है गोवा। यूनियन टेरिटरी में नंबर 1 पे है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी में आंध्र प्रदेश टॉप पे है, यूनियन टेरिटरी में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स टॉप पे है, ठीक है। गोल 8 है हमारा डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें हिमाचल प्रदेश टॉप पे है और लद्दाख एज ए यूनियन टेरिटरी टॉप पे है, ठीक है। गोल 9 है हमारा इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे गोवा टॉप पे है, टॉप यूटी जो है वो है पुडुचेरी। रिड्यूस इनइक्वालिटी में सेम रैंकिंग, गोवा टॉप पे और यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी टॉप पे। गोल 11 है हमारा सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, तो उसमें नंबर 1 पे है महाराष्ट्र और नंबर 1 यूनियन टेरिटरी जो है वो है चंडीगढ़, ठीक है। गोल 12 है हमारा रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जहाँ पे त्रिपुरा नंबर 1 पे है और जम्मू कश्मीर जो कि हमारी यूनियन टेरिटरी है वो नंबर 1 पे है। गोल 13 में है क्लाइमेट एक्शन, जिसमें सिक्किम नंबर 1 पे है, सेकंड पे है तमिलनाडु और चंडीगढ़ क्लाइमेट एक्शन में टॉप यूटी बन के उभरा है, ठीक है। गोल 14 है देखिए वेस्ट बंगाल, से वेस्ट बंगाल को ही इंक्लूड किया गया है इसमें, यूटी कोई है ही नहीं जो कोस्टल एरिया में हो, ठीक है। गोल 15 है लाइफ ऑन लैंड, ठीक है, गोल 15 है लाइफ ऑन लैंड, तो ये है, इसमें झारखंड और त्रिपुरा सबसे आगे हैं, टॉप स्टेट हैं और टॉप यूनियन टेरिटरी में दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव है, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट गोल हमारा गोल 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस में गुजरात नंबर 1 पे है और लद्दाख जो है टॉप यूनियन टेरिटरी निकली है, ठीक है। तो ये पूरी एक बार टेबल देख लीजिएगा, सारे एसडीजीज आपको याद हो जाएंगे, साथ ही साथ आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि स्टेट और यूटी को भी याद किया जा सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो हमारी रिपोर्ट है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 है। इसको कौन रिलीज करता है? इसको रिलीज करता है पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यूएन देसा। ठीक है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स को वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 को रिलीज किया है यूएन देसा ने। ठीक है, इसमें रैंक 1 पे है इंडिया, सबसे ज़्यादा जो लोग हैं इंडिया में है 1451 मिलियन लोग हैं। ठीक है, सेकेंड पे है चाइना 1419 मिलियंस लोग हैं। थर्ड पे है यूएसए, फोर्थ पे है इंडोनेशिया और फिफ्थ पे है पाकिस्तान। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, टॉप 2 आप याद रख लेते हैं, इन तीनों को भूल जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि थर्ड नंबर पे है यूएस, फोर्थ पे है इंडोनेशिया और फिफ्थ पे है पाकिस्तान। ठीक है, पॉपुलेशन के मामले में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक रिपोर्ट आई थी जिसमें टॉप 10 लार्जेस्ट कोल माइंस के बारे में कहा गया था। तो इसमें इंडिया की 2 टॉप कोल माइंस हैं जो टॉप 10 में आई हैं। ठीक है, तो हमको वो देख लेते हैं कि वो कौन सी 2 कोल माइंस हैं जो टॉप 10 में लार्जेस्ट कोल माइंस में अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। ठीक है, और इसी बहाने टॉप 10 भी देख लेंगे कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लैक थंडर माइन, ये यूएस में है। इनका प्रोडक्शन हुआ था 62 मिलियन टन कोल का। ठीक है, तो इन्होंने 62 मिलियन टन कोल प्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट जो है वो इंडिया की है गेवरा माइन। गेवरा माइन कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा, सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूस किया गया है 59 मिलियन टन का। ठीक है, 59 मिलियन टन का जो है कोल प्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद है नॉर्थ एंटेलोप रॉशेल माइन, ये भी यूएस में है। इसके बाद है फोर्थ नंबर पे फिर है इंडिया की कुसमुंडा माइंस। ठीक है, कुसमुंडा माइंस जो है ये भी छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इंडिया में। ठीक है, और ये कितना प्रोडक्शन की है? तो ये 50 मिलियन टन प्रोडक्शन की है। ठीक है, देख रहे हैं आप, चाइना कहीं है ही नहीं टॉप 4 में। टॉप 2 में इंडिया, और मतलब टॉप 4 में 2 इंडिया की, 2 यूएस की, फिफ्थ पे है चाइना, फिर है इंडोनेशिया, पोलैंड, फिर इंडोनेशिया की कुछ माइंस। आप एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, 2 माइंस और उनके प्रोडक्शन। ठीक है, 2 माइंस कौन कौन सी है? तो सबसे पहले गेवरा माइन है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है, जिसने 59 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया है कोल का। कुसमुंडा माइंस है, ये भी छत्तीसगढ़ में है और इसने 50 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया है। ठीक है, तो आपको ये दोनों तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और याद रखने पड़ेंगे इनका प्रोडक्शन भी। ठीक है, पहले नंबर पे है ब्लैक थंडर माइन जो कि यूएस की है और 62 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ है, ज़्यादा दूर नहीं है गेवरा माइन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट है सीप्री की रिपोर्ट। सीप्री क्या है? तो सीप्री एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो ग्लोबल लेवल पे आर्म्स में स्पेंडिंग, आर्म्स में बढ़त, आर्म्स रेस कितनी हो रही है, कितना कौन बेच रहा है आर्म्स, कितना कौन खरीद रहा है आर्म्स, असलहा, ये सब मेजर करती है सीप्री। ठीक है, सीप्री क्या है? तो सीप्री है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो असलहे हैं, जो भी गोला बारूद हैं, उनकी खरीद और बिक्री को मेजर करते हैं। साथ ही साथ न्यूक्लियर आर्मामेंट्स के बारे में भी पूरी खबर रखते हैं, पूरा डेटा रखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने न्यूक्लियर आर्सेनल्स पे डेटा निकाला है। ठीक है, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स किसके पास है, न्यूक्लियर आर्म्स किसके पास है, ये पूरा इन्वेंट्री पूरी टोटल निकाली है। ठीक है, तो टोटल इन्वेंट्री कंपेयर की गई है 23 और 24 में। ठीक है, तो सबसे ऊपर है रशिया, जिसके पास लगभग 6000 मतलब 5889 वॉरहेड्स होंगे। ठीक है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स। उसके बाद है यूएस, जिसके पास लगभग 5200 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। थर्ड पे है चाइना, फोर्थ पे है फ्रांस, फिफ्थ पे है यूनाइटेड किंगडम और सिक्स पे है इंडिया। ठीक है, इंडिया देखिए लीड कर रही है, इंडिया पाकिस्तान से आगे है। ठीक है, इंडिया ने 23 में 164 थे इंडिया के पास और वो पाकिस्तान से पीछे थी, लेकिन अब क्या है, पाकिस्तान से आगे हो गए हैं न्यूक्लियर आर्सेनल्स में। ठीक है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स में, न्यूक्लियर आर्म्स जो हैं वो इंडिया के पास ज़्यादा हैं पाकिस्तान से। तो याद रखिएगा इंडिया जो है ये 6 नंबर पे है। ठीक है, इंडिया 6 नंबर पे है न्यूक्लियर आर्सेनल्स में। ठीक है, पहले पे है रशिया, सेकेंड पे है यूएस, थर्ड पे है चाइना, फोर्थ पे है फ्रांस, फिफ्थ पे है यूके और सिक्स्थ पे है इंडिया, सेवन्थ पे है पाकिस्तान। ठीक है, 172 हमारे पास है, पाकिस्तान के पास 170 है। ठीक है, नेक्स्ट एक सीप्री की एक और रिपोर्ट है जो कि देखती है वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023, जिसने असेस किया है दुनिया में कितना जो एक्सपेंडिचर है वो गोला बारूद बनाने में हो रहा है, ये बताया गया है। ठीक है, तो पहले नंबर पर जो सबसे ज़्यादा खर्च करता है गोला बारूद में वो है यूएसए, जो कि लगभग दुनिया का 37% खर्च करता है। ठीक है, दुनिया का 37% जो है, मान लीजिए दुनिया जो है, पूरी दुनिया 100 रुपये खर्च कर रही है गोला बारूद बनाने में, तो पूरा 37 रुपये जो है वो यूएस ही खर्च कर देता है अपने देश में मिलिट्री स्पेंडिंग्स में। ठीक है, सेकेंड पे है चाइना, जो कुल एक्सपेंडिचर का 12% जो है वो एक्सपेंड करता है। ठीक है, थर्ड पे है रशिया, फोर्थ पे है इंडिया, याद रखिएगा फोर्थ पे है इंडिया। ठीक है, तो वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर में इंडिया की रैंकिंग है फोर्थ। ठीक है, और ये कितना एक्सपेंड करता है वर्ल्ड
मिलिट्री स्पेंडिंग कितनी है ग्लोबल लेवल पे इंडिया की, तो 3.44%, ठीक है 3.4%। फिफ्थ पे देख लीजिएगा सऊदी अरेबिया है। ये जो रैंक है ये 2023 में सेम थी, 2022 में भी सेम थी, ठीक है 2023 में भी सेम है, 2022 में भी सेम है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे है इंडिया, कितना ग्लोबल लेवल पे स्पेंडिंग करता है मिलिट्री स्पेंडिंग, 3.4%। पहले नंबर पे कौन है, 37% के साथ पहले नंबर पे है यूएसए, ठीक है। आप एक बार एब्सोल्यूट फिगर्स भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारी जो रैंकिंग है वो है टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024, ठीक है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन ने यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स निकाली है, जिसमें पहले नंबर पे है नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर की, ठीक है, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर की। सेकंड पे है पेरिस साइंसेज एट लेटर्स पीएसएल रिसर्च यूनिवर्सिटी पेरिस, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे है फ्रांस की यूनिवर्सिटी पेरिस साइंस एट लेटर्स। जो 81st रैंक पे है वो है इंडिया की महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला की, ठीक है। और 96 नंबर पे है अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई तमिलनाडु की, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा टाइम्स हायर एजुकेशन में यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडिया की कौन सी बेस्ट रैंकिंग, इंडिया की कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी रही है, तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आप IIT या IIM या IISc को ना मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है जो कि टॉप पे रही है। टॉप पे मतलब टॉप फर्स्ट पे नहीं, मतलब इंडिया में जो रैंकिंग है उस पर टॉप पे रही है। ग्लोबली तो इनकी रैंक है 81 और अन्ना यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है 96, ठीक है। पहले रैंक पे कौन है, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो रिलीज करता है वो कौन इंस्टीट्यूशन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स इन फ्रेंच, ठीक है। तो ये 22nd एडिशन आया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का। पहले नंबर पे है नॉर्वे, सेकंड पे है डेनमार्क और बेहद ही निराशाजनक स्थिति में है 159th नंबर पे है इंडिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा निराशाजनक स्थिति है ये, और ये डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे इंडिया ने बहुत खराब प्रदर्शन किया है और 159th नंबर पे है, ठीक है। नेक्स्ट है 2024 वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट, ठीक है। सबसे वेल्दिएस्ट सबसे रिच सिटीज कौन से हैं, इनकी एक रिपोर्ट आई है जो कि मेजर किया है हेनले एंड पार्टनर्स ने, ठीक है। तो सबसे महंगी सिटी जो है, सबसे रिच सिटी जो है, वेल्दिएस्ट सिटी जहाँ पे सब बहुत अमीर लोग रहते हैं, वो है फर्स्ट नंबर पे न्यूयॉर्क। सेकेंड पे है बे एरिया जो कि यूएसए में ही है, सिटी है ना, सिटीज की बात हो रही है, बे एरिया भी सिटी है। थर्ड नंबर पे है टोक्यो जापान, ठीक है। एक बार हल्का सा याद रखिएगा, न्यूयॉर्क, बे एरिया और टोक्यो, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, सारी रिवाइज कर लेते हैं। तो यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहले नंबर पे है नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, सेकंड पे है पेरिस की यूनिवर्सिटी, और जो इंडिया की रैंक इंडिया की यूनिवर्सिटी इंक्लूड की गई है वो 81st नंबर पे है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो केरला में है, और 96 नंबर पे है अन्ना यूनिवर्सिटी जो चाइना में है, सॉरी चेन्नई में, सॉरी अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया गया था 22nd एडिशन, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने रिलीज किया था, जिसमें इंडिया की रैंक है 159th, इंडिया की रैंक है 159th। फर्स्ट नंबर पे है नॉर्वे, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है नॉर्वे। 2024 वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट निकाली गई थी जो कि हेनले और पार्टनर्स ने निकाली थी। पहले नंबर पे है न्यूयॉर्क, सेकंड पे है बे एरिया, थर्ड नंबर पे है टोक्यो। कुछ और रैंकिंग्स हैं यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने निकाला है सेकंड एडिशन ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। सेकंड एडिशन है किसका, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स का, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट रैंक हासिल हुई है वो यूएसए को हासिल हुई है, सेकंड रैंक स्पेन को, और इंडिया की जो रैंक है वो 39th है, ठीक है, विद स्कोर ऑफ 4.25। स्कोर नहीं याद रखना है आपको, सिर्फ रैंकिंग याद रखनी है, ठीक है। तो याद रखिएगा ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज होता है, उसमें फर्स्ट रैंक है यूएस की, सेकंड रैंक है स्पेन की, और थर्ड रैंक 39th रैंक है, 39th रैंक है इंडिया की, ठीक है। इंडिया की क्या रैंक है, 39th। नेक्स्ट है फोर्ब्स वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट्स 2024। तो हाईएस्ट पेड एथलीट्स की एक रिपोर्ट आई है फोर्ब्स के द्वारा, तो उन्होंने बताया है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है पोर्चुगल के, जो सॉकर खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वो सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट हैं 2024 के। सेकंड पे है जॉन राम, ठीक है, जॉन राम, ठीक है, जॉन राम जो है स्पेन के हैं और ये गोल्फ खेलते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे है लायनल मेसी अर्जेंटीना के, ये भी फुटबॉल खेलते हैं, सॉकर खेलते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट पेड एथलीट्स में पहले नंबर पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पोर्चुगल से आते हैं और फुटबॉल के प्लेयर हैं। सेकंड पे हैं जॉन राम जो कि स्पेन के हैं और गोल्फ खेलते हैं। थर्ड नंबर पे है लायनल मेसी साहब अर्जेंटीना के जो सॉकर खेलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो रैंकिंग है हमारी वो है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज 2024, ठीक है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024, जिसमें फर्स्ट रैंक है न्यूयॉर्क की, सेकेंड है लंदन की,
350 रैंक है दिल्ली की, ठीक है। 350th रैंक है दिल्ली की और 411th रैंक है बेंगलुरु की, ठीक है। तो ये सब ग्लोबल सिटीज़ जो एकदम बेहतरीन सिटीज़ होती हैं उनका ये इंडेक्स निकाला था, जिसमें 350 स्थान पे 350वें स्थान पे है दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट है वॉल स्ट्रीट जर्नल है, उन्होंने क्या निकाला था, लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ की लिस्ट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले सीईओज की लिस्ट निकाली गई थी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की लिस्ट निकाली गई थी वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा, जिसमें जो पहले स्थान पे है वो है हॉक ई टैन, ठीक है। हॉक ई टैन जो कि broadcom.inc के सीईओ हैं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या रखनी है, सेकंड जो है वो इंडिया के हैं, निकेश अरोड़ा, ठीक है, जो कि पालो ऑल्टो नेटवर्क्स के हैं, और इनकी पे पैकेज कितनी है, $100 मिलियन, 151 मिलियन डॉलर्स, ठीक है, $151 मिलियन, ठीक है। तो आपको याद रखना है हाईएस्ट पेड सीईओज की लिस्ट में जो है निकेश अरोड़ा जो इंडिया के हैं वो सेकंड स्थान पे हैं, सेकंड रैंकिंग पे हैं, पहले पे हॉकी टैन है, ठीक है। एक बार फिर से सारी रैंकिंग्स देख लेते हैं जल्दी से। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या रिलीज किया है, ट्रेड एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, पहले पे है यूएसए, 39th पे है इंडिया, 39th पे है। फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एथलीट्स 2024 की लिस्ट में पहले पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पोर्चुगल से आते हैं और फुटबॉल खेलते हैं, सेकंड पे है जॉन राहम जो कि स्पेन से हैं, गोल्फ खेलते हैं, और थर्ड पे है लायनल मेसी अर्जेंटीना से हैं और सॉकर खेलते हैं। ऑक्सफोर्ड ने एक लिस्ट निकाली थी, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, जिसमें पहले स्थान पे है न्यूयॉर्क सिटी, सेकंड पे है लंदन और 350th रैंक पे है दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट जो रैंकिंग देख रहे थे हम लोग वो हाईएस्ट पेड सीईओज की थी, इसको किसने रिलीज किया है, इसको रिलीज किया है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। इसमें जो सेकंड रैंकिंग है वो इंडियन है निकेश अरोड़ा, ठीक है, निकेश अरोड़ा जो कंपनी ज्वाइन की है पालो आल्टो नेटवर्क, उनमें इनका पे पैकेज बहुत हाई है, सेकंड नंबर पे हाईएस्ट पेड सीईओ बने हैं ये। नेक्स्ट जो रैंकिंग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बेसिस पे क्या यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग रही है ग्लोबली, ये हम देखेंगे। पहले नंबर पे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट में सबसे ऊपर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस, और लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन में भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इन तीन सब्जेक्ट में सबसे ऊपर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में लीड कर रही है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और लाइफ साइंसेज और मेडिसिन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो डेवलपमेंट स्टडीज़ है जेएनयू का, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डेवलपमेंट स्टडीज़ जो जेएनयू का है उसकी रैंक 1 है, ठीक है, उसकी रैंक 1 है, इंडिया में रैंक 1 है, ग्लोबली रैंक इसकी 20 है, ठीक है। तो जैसे अगर लिस्ट किया जाए पहले नंबर पर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, फिर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन, उसी तरीके से जब डेवलपमेंट स्टडीज़ का नाम आएगा तो उसमें जो है 20th रैंक पे जेएनयू है, ठीक है। फर्स्ट रैंक पे कोई और होगी, 20th रैंक पे जेएनयू है, पर इंडियन रैंक वो फर्स्ट हो गई, ठीक है। बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ में आईआईएम अहमदाबाद जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, उसकी ग्लोबल रैंक है 22nd। इंजीनियरिंग मिनरल एंड माइनिंग में आईआईटी बॉम्बे महाराष्ट्र 25th रैंक पे है, और इंजीनियरिंग एंड पेट्रोलियम में आईआईटी मद्रास जो कि तमिलनाडु में है उसकी रैंक है 29th, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, तो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ इन ब्रॉड सब्जेक्ट्स, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में कौन है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन में भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। जेएनयू के सब्जेक्ट में टॉप पे है ग्लोबल स्टडीज़ में, पर इनकी ग्लोबल रैंकिंग क्या है, 20th है, ठीक है। बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ में आईआईएम की रैंक है 22, ठीक है। इंजीनियरिंग मिनरल एंड माइनिंग में आईआईटी बॉम्बे का स्थान बहुत अच्छा है, 25वां स्थान है, 25th, ठीक है। इंजीनियरिंग पेट्रोलियम में आईआईटी मद्रास तमिलनाडु ने टॉप किया है इंडियन रैंक में, ग्लोबली इनकी रैंक है 29th, ठीक है। नेक्स्ट रिपोर्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग्स, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग्स किसने रिलीज की है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने रिलीज की है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने रिलीज की है बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग्स, ठीक है। पहले रैंक पे है सिंगापुर, 51st रैंक पे है इंडिया, ठीक है। पहले नंबर पे है सिंगापुर और 51st रैंक पे है इंडिया, ठीक है, 51st पे है इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट जो रैंकिंग देखेंगे हम लोग वो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स देखेंगे, ठीक है, जो कि पब्लिश की गई है हुरून इंस्टीट्यूट द्वारा, ठीक है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जिसको पब्लिश किया गया है हुरून इंस्टीट्यूट द्वारा, ठीक है। इसमें पहले नंबर पे है यूएसए, सबसे ज़्यादा जो यूनिकॉर्न्स है वो है यूएसए में, सेकेंड पे है चाइना और थर्ड पे है इंडिया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में जो कि हुरून इंस्टीट्यूट रिलीज करती है उसमें सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स कहाँ पे हैं, तो यूएसए में लगभग 700 यूनिकॉर्न्स हैं, चाइना में लगभग 350 यूनिकॉर्न्स हैं, और इंडिया में लगभग 67 यूनिकॉर्न्स हैं, ठीक है।
नेक्स्ट जो रैंकिंग है हमारी वो है एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल की टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट, ठीक है, टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स। तो इसमें जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में जो पहले स्थान पे है वो एटलांटा यूएसए का है, ठीक है, एटलांटा यूएसए का है। इसकी रैंकिंग सेम रही है 2019 से, 19 में, 22 में, 23 में इनकी रैंकिंग हमेशा ही स्टैटिक रही है, फर्स्ट रही है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है दुबई का एयरपोर्ट जो कि सेकंड नंबर पे है, ठीक है। और न्यू दिल्ली का जो आईजीआई है, आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो 10th नंबर पे आ गया है, ठीक है। वो उसकी रैंक थी 2022 में 9th, ठीक है। तो मतलब जो है वो अब कम बिजी हो गया है, पहले मतलब 22 में बहुत बिजी था, 9th रैंकिंग पे था, और 10th रैंकिंग पे क्या हो गया है, अब खिसक गया है 2023 में, ठीक है। तो याद रखिएगा टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में जो 10th स्थान पे है वो इंडिया का एयरपोर्ट है, आईजीआई एयरपोर्ट न्यू दिल्ली का, ठीक है। नेक्स्ट रैंकिंग है वर्ल्ड की बेस्ट एयरपोर्ट की, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग ने देखा बिजिएस्ट एयरपोर्ट, यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेस्ट एयरपोर्ट, ठीक है। तो बेस्ट एयरपोर्ट को रिलीज कौन करता है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड, ठीक है। तो स्काई ट्रैक्स एक इंस्टीट्यूशन है, वो रिलीज करता है। और बिजिएस्ट एयरपोर्ट को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, ठीक है। दोनों में डिफरेंस याद रखेगा, ठीक है। इसमें जो बेस्ट एयरपोर्ट में जो अवार्ड मिला है, पहली रैंकिंग जिसको मिली है वो है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा, ठीक है, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा कतर, ठीक है। सेकेंड रैंकिंग है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, ठीक है। इनका देखिए ये पहले स्थान पे थे, रैंक 2023 में इनकी रैंक फर्स्ट थी, इनकी सेकेंड थी जो कि 2024 में पलट के कुछ और हो गई है। सिंगापुर सेकेंड पे आ गया है, हमाद फर्स्ट पे चला गया है। इंडिया में बात करें तो इंडिया का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में है, उसकी रैंक 2024 में 69th है, ठीक है, 69th है, सॉरी ये यहाँ पे गलत हो गया, 69th इसकी यहाँ थी, इस बार 59th है, ठीक है। इस बार इसकी रैंक 59 है, थोड़ा सा आप यहाँ पे अमेंडमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप इसको यहाँ पे इसको ये 59 कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे ये 69 कर लीजिए, ठीक है, ये 69, ठीक है, यहाँ पे 69, ठीक है, 69, ठीक है। तो वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट में जो 59th रैंक है वो इंडियन एयरपोर्ट की रैंक है, कौन से एयरपोर्ट की, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में है, ठीक है। एक बार फिर से सारे रैंकिंग्स रिवाइज कर लेते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग 51st, पहले पे कौन है, सिंगापुर है। बिजनेस एनवायरनमेंट रिपोर्ट को रिलीज करता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, EIU। नेक्स्ट है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है फर्स्ट, सेकंड पे है चाइना और फर्स्ट पे है यूएसए, ठीक है। इंडिया है थर्ड नंबर पे, ठीक है, इंडिया थर्ड नंबर पे है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में। नेक्स्ट है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट, उसमें पहले नंबर पे है अटलांटा यूएसए, सेकंड पे है दुबई का एयरपोर्ट, और 10th पे है इंडिया का आईजीआई, ठीक है। 10th नंबर पे है न्यू दिल्ली इंडिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सिक्स्थ और वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट की रैंकिंग जो इसकी स्काई ट्रैक द्वारा निकाली गई है, उसमें जो पहली रैंक पे है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि सबसे बेहतरीन है, सेकंड पे है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट, और 59th पे है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि इंडिया का बेंगलुरु में है।